राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इतिहास में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा किसी ने सोचा नहीं था। अब जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और जो खुलासा हो रहा है उसने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। और अब जिस तरीके से एक सिपाही ने अपनी बीवी को नौकरी लगा दिया, दोस्त की बीवी को नौकरी लगा दिया, अपनी साली को नौकरी लगा दी, अपने दोस्तों को नौकरी लगा दिए, सबके नंबर बढ़ा दिए। अब भर्ती कराने वाली एजेंसी के साथ मिलकर के ओएमआर सीट की जांच करने वाली कंपनी के साथ मिली भगत करके इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर डाला कि लाखों युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ और उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सिपाही था, सिपाही जो सारे कारनामे कर रहा था कंपनी के साथ मिलकर के, उसकी जानकारी तत्कालीन अध्यक्ष को भी थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं किया। बीएल जाटावत जो कि तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनका भी अब नाम सामने आ रहा है। एसओजी ने एफआईआर में बीएल जाटावत की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में चयन बोर्ड का अध्यक्ष जब इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान के युवाओं के लिए कुछ हो नहीं सकता। जो राजस्थान के लाखों युवा कर्मचारी चयन बोर्ड पर, उस समय अधीनस्थ चयन बोर्ड कहा जाता था, उस पर भरोसा कर रहे थे कि नौकरी मिलेगी, ईमानदारी से यहां पर चयन कराया जाता है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अंदर ही अंदर चल रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे में अब जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, ये 9 साल से नंबर बढ़ाने का फर्जीवाड़ा चल रहा था। बोर्ड में तैनात एक सिपाही और परीक्षा कराने वाली फर्म ने यह पूरे सिस्टम को हैक कर दिया था। जैसा कि आपको बताया कि दोस्त ने अपनी पत्नी और साली और दोस्त की पत्नी को भी नौकरी लगा दी। अब रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही जो अनिल चौधरी है, उसने फर्म राघव लिमिटेड से मिली भगत करके महिला सुपरवाइजर भर्ती में पत्नी मीरा, साली मीना, दोस्त की पत्नी वीरू चौधरी और जेईएन भर्ती में कृष्ण कुमार चौधरी, सुरेंद्र और लोकेश चौधरी के नंबर बढ़वा दिए थे। अब अभ्यर्थियों के ओएमआर में तकनीकी शाखाओं के कर्मचारियों के नंबर बढ़ाए थे। अब तत्कालीन अध्यक्ष बीएल जाटावत, जैसा कि आपको बताया कि उसका भी नाम सामने आ रहा है, उसको यह सारी जानकारी थी, उसके बावजूद उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी। अब सिपाही अनिल चौधरी, जिसके बेल्ट नंबर 9727 2018 में चयन बोर्ड में तैनात था। इधर एसओजी ने गोमती नगर थाने यानी कि लखनऊ के रिकॉर्ड के और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से विभिन्न जो जांच हुई, उस जांच की तो जाटावत की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। अब जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आ रहा है, अब परीक्षा कराने वाली फर्म राघव लिमिटेड के शादान और विशाल समेत 5 कर्मचारियों को 2019 में लखनऊ से 62 लाख रुपए लेते हुए यूपी एसटीएफ ने पकड़ा था। उनसे कांस्टेबल अनिल चौधरी का मामला खुला था। अब अनिल चौधरी ने जेईएन भर्ती 2021 में भी फर्जीवाड़ा करके कृष्ण चौधरी जेईएन पीडब्ल्यूडी को टॉप करा दिया। अनिल ने जेईएन योगेश चौधरी के साथ रीट 2021 सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2022 के पेपर लीक किए थे। यानी कि यह मामला सिर्फ एक भर्ती तक नहीं, एक के बाद एक जितने मौके मिले सारे फर्जीवाड़े कर डाले, कोई भर्ती नहीं छोड़ी। 3 फरवरी 2019 को प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 के उत्तर पत्रकों की जांच में फर्म के कर्मियों ने ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की थी। इधर मामले में ऋषिकेश मीणा, देशराज मीणा, आशीष मीणा और ये तमाम जो लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं, वो उसमें शामिल थे। अब पूरे मामले में जिस तरीके से ओएमआर शीट घोटाला जो पिछले 2 दिन से लगातार खबरों में बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है, जब इस तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोग राजस्थान के युवाओं के सपनों के साथ खेलेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और ओएमआर शीट में इस तरीके का घोटाला होगा, तो सोच सकते हैं कि राजस्थान में युवाओं का भविष्य क्या होगा। जो सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, इस उम्मीद में परीक्षा दे रहे थे कि हमने तैयारी अच्छी की है, नौकरी लग जाएगी, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगती थी। जो पैसे देते थे या उनके रिश्तेदार होते थे, जानकार होते थे, उनकी नौकरी लगा दी जाती थी ओएमआर शीट में घोटाला करके। लेकिन वाकई ये राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा शर्मनाक बात होगी। पिछली गहलोत सरकार में ये तमाम घोटाले हुए, सरकार ने क्या किया नहीं पता। उसमें कांग्रेस के नेता भी कई भर्तियों में शामिल थे। जिस तरीके से एसआई भर्ती में घोटाला करने वाला आरपीएससी का अध्यक्ष बाबूलाल कटारा, जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत देकर के अध्यक्ष बनता है, वो भी कांग्रेस के डूंगरपुर के तत्कालीन अध्यक्ष को रिश्वत देता है। तो ऐसे में सरकार के लोग मिले हो तो फिर जांच कैसे हो सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है और युवाओं के लिए
बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है कि इस तरीके से घोटाले हो रहे हैं और राजस्थान के युवाओं को सपने जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।